फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि फ्रंट एंड से कैसे ये जान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर कौन से वाली टेबल यूज्ड है और कौन से वाले टेबल के अंदर कौन से कॉलम के अंदर मेरा क्या डेटा जा रहा है। सिंपली हमने बात की थी कि सिंपली डायग्नोस्टिक में जाते हैं, एग्जामिन में जाते हैं तो मुझे मेरे ब्लॉक का नेम पता लग जाता है। कस्टम फॉर्म्स पर कस्टम डेवलपमेंट में 99% मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ब्लॉक का नाम और अपनी टेबल का नाम सेम रखते हैं। फील्ड में हमारे कॉलम का नेम होता है। और दूसरा तरीका बताया था कि आप रिकॉर्ड हिस्ट्री पर जाएंगे तो सिंपली आपको टेबल का नेम सामने दिख जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो या कस्टम फॉर्म हो, ये आपको दोनों तरीके से दिख जाएगा। बट किसी एक भाई ने ये पूछा है कि हेल्प के अंदर डायग्नोस्टिक तो सर मेरे को दिख रहा है बट एग्जामिन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक ने तो यही पूछ लिया कि डायग्नोस्टिक का ही मेन्यू मेरे को नहीं दिख रहा है। तो किस तरीके से तो डायग्नोस्टिक वाले मेन्यू को और किस तरीके से एग्जामिन वाले मेन्यू को डिसेबल या इनेबल करते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर के ऊपर, वो देखते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि जो ये एग्जामिन है इसको यूज करके हम किस तरीके से नॉन एडिटेबल फील्ड्स को अपडेट कर पाते हैं। दोस्तों, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए ऑरेकल के अंदर होते हैं प्रोफाइल ऑप्शंस। प्रोफाइल ऑप्शन की बात हम डिटेल में जरूर करेंगे, बट अभी यही समझिए कि यूजर लेवल पे, साइट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, 3 लेवल पे आप डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटी, इनेबल डिसेबल के ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो इन 3 लेयर्स में। तो प्रोफाइल में आने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आते हैं, उसके बाद प्रोफाइल में आते हैं, प्रोफाइल के बाद सिस्टम पे आते हैं। सिस्टम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे सारी लेयर उसने दिखा रखी है कि एप्लीकेशन लेवल पे आप क्या कर सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे आप कर सकते हो, सर्वर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो हमें करना है यूजर लेवल पे। अब यूजर मेरा कौन सा है? यूजर है मेरा सिस एडमिन, जो कि मुझे पता है। सिस एडमिन पे कौन कौन से प्रोफाइल ऑप्शन होते हैं पहले वो देखते हैं। पहला प्रोफाइल ऑप्शन होता है मेरा यूटिलिटी डायग्नोस्टिक। सो यहाँ पे यूटिलिटी डायग्नोस्टिक को मैं डालता हूँ और अगर फाइंड करता हूँ तो सिंपल मुझे यहाँ पे ये दिख जाएगा कि मेरे जो एग्जामिन वाली जो विंडो है जो ये आ रही है दोस्तों, वो आती है एक्चुअली इसी वाले प्रोफाइल ऑप्शन की वजह से। आप देखेंगे यूजर लेवल पे मैंने इसको यस किया हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूं नो और सेव कर देता हूं और कोई भी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी स्विच कर लेता हूं, देखिए मैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां स्विच कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन डेवलपर पे गया, उसके बाद अगेन मैं किसी कहीं भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्म खोल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्वेरी कर लेता हूँ और अब जाकर के डायग्नोस्टिक में जाके एग्जामिन का देखिए मुझे मेन्यू जरूर दिख रहा है, बट जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक एरर मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसका मतलब यही है कि आपके पास इस ऑप्शन को यूज करने का राइट नहीं है, ग्रांट नहीं है। आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है उससे बात करनी चाहिए, जिसके पास वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो बात हुई एग्जामिन के विंडो को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जामिन की विंडो ही यहाँ पे केवल यहाँ पर ये चीज डिसेबल करी है, बाकी सारी चीजें मेरी चल रही हैं। देखिए बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे होती हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और कई बार तो कंपनीज में डायग्नोस्टिक का ये पूरा का पूरा मेन्यू ही मेरा डिसेबल कर दिया जाता है। तो किस ऑप्शन से डिसेबल होता है इसकी बात भी हम यहीं पे कर लेते हैं। फिर से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में चलते हैं, अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट करते हैं, सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं अपने यूजर को। कौन सा यूजर है? सिस एडमिन मेरा यूजर है। और अब की वो वाला प्रोफाइल ऑप्शन जो मेरे इस डायग्नोस्टिक के मेन्यू को ही गायब कर देगा, तो उसके लिए हम कौन सा वाला प्रोफाइल ऑप्शन यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों हाइड डायग्नोस्टिक मेन्यू एंट्री। देखिए ये खुद बोल रहा है कि क्या आपको हाइड करना है, तो मैंने बोला हुआ है नो, मुझे नो हाइड नहीं करना है। बट अगर मैं इसको यूजर लेवल पे हाइड कर देता हूं, सेव कर दिया मैंने, अब मुझे डायग्नोस्टिक का मेन्यू ही एक्चुअली नहीं दिखाई देगा। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दी। कई बार ऐसा भी होता है कि इंपैक्ट नहीं आता है। देखिए अभी डायग्नोस्टिक का मेन्यू ही यहां से गायब हो गया है। क्लियर
तो आप डायग्नोस्टिक हटाइए, एग्जामिन हटाइए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से हटा सकते हैं। अगर कई बार आपका इंपैक्ट प्रोफाइल ऑप्शन को चेंज करने के बाद नहीं आता है तो सिंपली आपको 2 स्टेप लेने। एक स्टेप आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है, तब हो जाता है देन ओके। नहीं होता है तो फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाकर आपको कैशे क्लियर करना है। कैशे कैसे क्लियर करते हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा। दोस्तों दोनों प्रोफाइल ऑप्शन हमने देख लिए। अब एक चीज और जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने इस प्रोफाइल ऑप्शन को यूज करके एग्जामिन वाले को नॉन एडिटेबल फील्ड्स को कैसे अपडेट करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हेल्प करता है मेरे फंक्शनल बंदों को, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले लगाते हैं वो मेन्यूज जो मुझे चाहिए। सबसे पहले अपने यूजर का नाम, फिर अपना डायग्नोस्टिक वाला मेन्यू पहले मुझे इनेबल करना पड़ेगा। मुझे उसको हाइड नहीं करना है तो नो करके सेव करना पड़ेगा। अब मेरे को डायग्नोस्टिक वाला मेन्यू देखिए यहां नहीं दिख रहा है, जैसे ही मैं कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करूंगा ऑटोमेटिकली मुझे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी भी मैं एग्जामिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एरर आएगा। तो एग्जामिन को भी एक बार इनेबल कर लेते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में फिर से चलते हैं, प्रोफाइल में चलते हैं, सिस्टम पे चलते हैं, अपने यूजर को सेलेक्ट करते हैं। यूजर दोस्तों कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी यूजर आईडी है, और यहाँ पे यूटिलिटी डायग्नोस्टिक जो था उसको इनेबल कर। ये मैंने यूटिलिटी डायग्नोस्टिक जला फाइंड किया, मैंने देखे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को यूजर लेवल पे नो किया था, इसको यस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी यहां देखूंगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा, एरर देगा मे बी। देखिए अब जैसे ही कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करूंगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, अब मेरे को वो यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरीके से किसी नॉन एडिटेबल फील्ड को ये अपडेट कैसे करता है। तो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेन्यू पे चलते हैं। मेन्यू हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अपने ही मेन्यू को क्वेरी करते हैं, जो मेन्यू हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसी को क्वेरी कर लेते हैं। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई नॉन एडिटेबल फील्ड मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, क्वेरी करने पे आप देखिए मेन्यू का जो नेम है ये नॉन एडिटेबल है। हालांकि ओरेकल हमें रिस्ट्रिक्टली मना करता है कि आपको जो ग्रे आउट फील्ड हो जाते हैं उनको अपडेट नहीं करना चाहिए। बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम लुकअप्स बनाते हैं, हम वैल्यू सेट्स बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कई बार उनको अपडेट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो या तो हम बैकएंड से यूज करते हैं, बट मेरा अगर फंक्शनल बंदा है जिसके पास बैकएंड का राइट ही नहीं है, वो कैसे करेगा? उनके लिए दोस्तों ये एग्जामिन का जो विंडो होता है ये काफी हेल्पफुल होता है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एग्जामिन पे जाना है, उस पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक करके एग्जामिन पे जाना है। मेन्यू का नेम है, देखिए मेन्यू का नेम ही है। आप यहाँ पे फ्रंट से देखेंगे तो आप यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाएंगे। नीचे मैसेज आता है दिस फील्ड इज नॉट अपडेटेबल, बट एग्जामिन की हेल्प ले करके आप इस नॉन एडिटेबल फील्ड को भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लगाया, ओके करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मेरा 1 आ गया। मैं इसको यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ, मेरा सेव भी हो गया। अब अगर मैं क्वेरी करता हूँ इसको तो आप देखेंगे आपके नॉन एडिटेबल फील्ड के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये हम अपने कस्टम फॉर्म पर जहां पर नॉन अपडेटेबल फील्ड बनाते हैं, हम अपडेट नो करते हैं, वहां पर हम एग्जामिन के थ्रू, किसी के पास एग्जामिन के राइट है तो फ्रंट से अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसी हमें प्रैक्टिस नहीं बनानी चाहिए कि हमें ये अपडेट करना चाहिए। हालांकि एक फंक्शनैलिटी है जो हमें आनी चाहिए, तो हम इसको रोल बैक कर देते हैं, फिर से वैसे का वैसा ही जैसा पहले था वैसा करके सेव कर देते हैं। सो दोस्तों ये एक तरीका था जिसमें हम एग्जामिन वाले मेन्यू को यूज करके, फ्रंट की इस फंक्शनैलिटी को यूज करके किसी भी नॉन अपडेटेबल वाले फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। और किस तरीके से ये ऑप्शंस डायग्नोस्टिक के मेन्यू वाला ऑप्शन हो, ये वाला, ये एग्जामिन के मेन्यू का ऑप्शन हो, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये हम प्रोफाइल ऑप्शन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल था जहां पे हमने चीजों को और बारीकी से समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो प्रोफाइल ऑप्शंस को और बेहतर जानना चाहते हैं, या जो नॉन एडिटेबल फील्ड्स को अपडेट करना फ्रंट से सीखना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिएगा। साथ में मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आपके पास इस तरीके की छोटी छोटी सही बट नॉलेज वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।
फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।